Assalamu alaikum. Welcome to English Entertainment. I hope you'll be doing well, feeling well, enjoying well. This is me, Yasin Khan, and today we are going to understand the structures of sentence. In this lecture, we'll discuss four structures of sentence along with examples in order to understand the whole concept. So let's get started. First, we have simple sentence. A sentence which is consist of single independent clause is called simple sentence. वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट क्लास हो उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस. अब क्लास किसे कहते हैं? सो क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड यूजुअली गिव्स अ कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग. सही है. फिर क्लास में हमारे पास टू टाइप्स है. एक है हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास और दूसरा है डिपेंडेंट क्लास. डिपेंडेंट क्लास वो क्लास है जो अपना मीनिंग खुद कन्वे कर सकता है. सही है. और डिपेंडेंट क्लास वो है जिसको मीनिंग कन्वे करने के लिए दूसरे क्लास की ज़रूरत हो या इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत हो. अब एग्जांपल्स है शी प्लेस टेनिस. वो टेनिस खेलती है. सही है. तो ये क्या है? ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है. इसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है. इस तरह ही रोट अ लेटर. उसने लेटर लिखा. ये भी हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है. सही है. सेकंड वी हैव जी कंपाउंड सेंटेंस. अ सेंटेंस व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लिंक्ड बाय अ कंजंक्शन. सही है. कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास वो सेंटेंस है जिसमें हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं. टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं जो कि एक कंजंक्शन के ज़रिए एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. सही है. फॉर एग्जांपल सारा वॉच्ड मूवी एंड ज़ारा वॉश्ड द क्लॉथ्स. तो इसमें हमारे पास ज़ारा वॉच्ड मूवी एक क्लास ये हो गया. सही है. इंडिपेंडेंट क्लास है. ज़ारा वॉच्ड मूवी ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है जो कंप्लीट मीनिंग दे सकता है. Then we have conjunction and then we have another independent class Zara washed the class. सही है. तो ज़ारा जो है ये इनकी नौकरानी है इसलिए ये कपड़े धोती है और दूसरी जो है वो मूवीज़ देखती है. तो ये हमारे पास हो गया कंपाउंड सेंटेंस. सही है. जिसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं जो कि एक कंजंक्शन के ज़रिए एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं. इस तरह वी हैव अनदर एग्जांपल अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट एंड जॉन इज़ राइटिंग असाइनमेंट. अली जो है वो क्रिकेट खेल रहा है और जॉन जो है वो असाइनमेंट लिख रहा है. सही है. तो अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट हमारे पास ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया. एंड इज़ कंजंक्शन एंड देन वी हैव जॉन इज़ राइटिंग असाइनमेंट. सही है. तो ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास हो गया. सही है. तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस जिसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लास हो जो कि एक कंजंक्शन के ज़रिए एक दूसरे से लिंक्ड हो. थर्ड वी हैव जी कम्प्लेक्स सेंटेंस. A sentence which has one independent and at least one dependent class. अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. ये वो सेंटेंस है जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है सिंपल सेंटेंस की तरह. सही है. और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लास होता है. फॉर एग्जांपल यू विल अर्न मच मनी इफ़ यू वर्कड हार्ड. यू विल अर्न मच मनी इफ़ यू वर्कड हार्ड. सही है. इसमें हमारे पास एक है यू विल अर्न मच मनी. एक ये हमारे पास क्लास हो गया जो कि इंडिपेंडेंट क्लास है. सही है. जो कि अपना मीनिंग खुद कन्वे कर सकता है. दूसरा है इफ़ यू वर्कड हार्ड. इफ़ यू वर्कड हार्ड जो है ये हमारे पास है डिपेंडेंट क्लास क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है सबॉर्डिनेट कंजंक्शन. सही. और डिपेंडेंट क्लास को हम सबॉर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए भी समझ सकते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लास है. जिन सेंटेंसेस में वाइल, बिकॉज, बिफोर, इफ़, हेड ये अल्फाज जब आते हैं तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास. इस तरह अनदर एग्जांपल वी हैव ज़ारा वाज टीजिंग मी व्हाइल आई वाज स्टडीइंग. सही है. ज़ारा जो है वो मुझे छेड़ रही थी जबकि मैं पढ़ रहा था. ज़ारा वाज टीजिंग मी. It's an independent class, it's a complete sentence or it's a simple sentence. सही है. While I was studying, now it's dependent class. While I was studying जबकि मैं पढ़ रहा था. जबकि मैं पढ़ रहा था. तो इसके मीनिंग को कन्वे करने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लास का होना ज़रूरी है. सही है. Finally, we have compound complex sentence, a sentence which has two independent and one dependent class. ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लास होता है. सही है. टू इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास. फॉर एग्जांपल आफ्टर लूजिंग द मैच द प्लेयर्स वेंट टू होटल एंड एट एज मच एज दे कुड. आफ्टर लूजिंग द मैच इट्स डिपेंडेंट क्लास. सही है. द प्लेयर्स वेंट टू होटल इट्स सिंपल क्लास. इट्स सिंपल सेंटेंस आर एन इंडिपेंडेंट क्लास. इस तरह वी हैव यू विल हैव मच मनी एंड फोर वाइज इफ़ यू वर्कड हार्ड. You will have much money and four wives. It's an independent class if you worked hard. सही है. अगर आपने मेहनत की if you worked hard it's a dependent class. अच्छा. तो अब इसे कंक्लूड करते हैं. सिंपल सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास हो. सही है. कंपाउंड सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लास हो. सही है. जो कि एक कंजंक्शन के ज़रिए एक दूसरे से लिंक्ड हो. कम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लास हो. सही है.
जिसमें सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस हों। इस तरह कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लास हो और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लास हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा।